हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का यह जो सेशन है इसमें हम लोग बहुत ही चर्चित मुद्दा जो अभी इस समय 2-4 दिन से चल रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे कि क्या सच में हमारा जो एलई वाले विद्यार्थी हैं, 6 सेम के जो एलई वाले विद्यार्थी हैं, उनका एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं हुआ, ये सिर्फ झूठ है, ऐसा ही वायरल है, क्या है, इन सब के बारे में इसमें जानेंगे। और अगर चेंज हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी जानेंगे। और क्या यह जो परिवर्तन है वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, जो हमारे 6 सेम के विद्यार्थी हैं एलई वाले उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, उन सब मुद्दों पर यहाँ पर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। और लास्ट में आपको बताएंगे भी कि हम किस तरीके से अब इसका तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग अब इतना कम समय में कैसे हम प्रिपेयर करें, किस तरीके से हम लोग एग्जाम का प्रिपरेशन करें, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उसके और चलते हैं। तो क्या है कि क्या सच में बदला है बिहार एसबीटी जो बिहार है उसका एग्जाम पैटर्न सच में बदला है? तो ये 100% श्योर रहिए कि आपका जो पैटर्न है एलई वाले विद्यार्थियों का वो ट्रायल फेज में था, तो उसको जो है वो बदल दिया गया है। और अभी जो हमारा एग्जाम जो होगा वो MCQs बेस्ड ही होगा। मतलब आपका 70 का 70 मार्क्स का जो एग्जाम, पहले 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता था, बाकी आपका सब्जेक्टिव रहता था, तो वो सब्जेक्टिव को हटाकर डायरेक्टली आपका 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। अब ये तो चेंज कर दिए हैं, अब इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है आपके रिजल्ट पर? तो अगर ये ट्रायल फेज में है तो कोशिश तो उन लोग भी यही करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा नॉर्मल दे, ताकि विद्यार्थी को फर्स्ट टाइम मिला है तो उनको दिक्कत ना हो इस एग्ज़ाम में। लेकिन अगर क्वेश्चन का लेवल हार्ड करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि ये उनको करना नहीं चाहिए था, क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट के साथ ट्रायल थोड़ा होता है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट का 100% मार्क्स आपका फाइनल रिजल्ट में जुड़ता है। अगर इसमें वो ट्रायल फेज में इस तरीके का घटना घटाएंगे, इस तरीके का कार्य करेंगे, तो उनका रिजल्ट तो प्रभावित हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि हम ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रायल कर रहे हैं, अगर रिजल्ट खराब निकला तो क्या इन लोग को फिर से एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा? क्या फिर से ये जो एग्जाम है इसको कैंसिल करके फिर से जो हमारा सब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है उस तरीके से लिया जाएगा? अगर नहीं लिया जाएगा तो बताइए, जिसका रिजल्ट खराब होगा उसका जिम्मेदारी कौन, माने जवाबदेही कौन देगा? कौन इसका जवाबदेह रहेगा? कौन इसका जो रहेगा, किस पर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है? क्योंकि बच्चे तो उस वे में पढ़े हैं और उनके टीचर भी जो है जहाँ पर वो कोचिंग किए हैं उनको भी उसी तरीके से पढ़ाया गया है। उनको भी पढ़ाया गया है कि वो सब्जेक्टिव को कैसे हैंडल करेंगे, सब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करेंगे, उस वे में पढ़ाया गया है। उनको ऑब्जेक्टिव कम तैयारी करा गया। हम खुद पढ़ाए, हम ही बहुत कम तैयारी करवाए हैं, ऑब्जेक्टिव का बहुत ही कम प्रैक्टिस दिए हैं, प्रैक्टिस करवाए हैं, क्योंकि पता ही नहीं था कि इस तरीके से होने वाला है, घटना होने वाला है। अब यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है तो ऑब्जेक्टिव कर दिया गया तो यहाँ पर पैटर्न तो बिल्कुल चेंज हो गया है। ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है मतलब कि हमको अच्छा से नॉलेज होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में। पहले क्या था कि हाईलाइटेड टॉपिक को टीचर पढ़ा देते थे या बता देते थे, इस टॉपिक को पढ़ लीजिए आपका मार्क्स आ जाएगा। इससे बेनिफिट ये था कि बच्चा कुछ भी थोड़ा मोड़ा भी लिखता था तो कम से कम पास तो कर जाता था। इसमें क्या है कि आप टिक करिएगा। इसमें भी और क्या कर दिए कि कम से कम अगर OMR सीट पर हमारा लिख कर बनाना रहता तो पर भी कुछ इधर उधर से काम चल जाता था, विद्यार्थी को चल जाता। लेकिन इसमें क्या है कि अब ये CBT बेस्ड, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम क्या कहें, ये बिहार का दुर्दशा जो भी कहिए, यहाँ पर अब CBT बेस्ड ये कर दिया गया है। CBT बेस्ड में क्या हो गया, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया। मतलब अब जो आप जो बनाइएगा वो आप कंप्यूटर पर बनाइएगा। तो आप एक बार जो सिलेक्ट कर दिए, एक बार जो आप वहाँ पर बना दिए तो उसी के अनुसार आपका सही होगा तो मार्क्स मिलेगा, गलत होगा तो मार्क्स आपका नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप 100% सही रहिएगा तभी आपको मार्क्स मिलेगा। इसमें क्या था कि बच्चा सब्जेक्टिव में कुछ भी लिख देता था, थोड़ा मोड़ा रिलेट करके कोई भी टॉपिक को लिख देता था, तो अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 4 मार्क्स तो मिल ही जाता था, 3 मार्क्स मिल जाता था, इस अनुसार विद्यार्थी पास कर जाता था कम से कम। लेकिन ये तो अब होगा नहीं। साथ के साथ अब यहाँ पर ये पैटर्न, नया पैटर्न जो लाया है, इससे बेनिफिट देखिए आगे है। मानते हैं कि ये फ्यूचर के लिए हो सकता है अच्छा हो, अगला सेम जो विद्यार्थी है, जो जूनियर है, उनके लिए अच्छा हो, क्योंकि उनके पास समय मिलेगा इसके लिए। और बेनिफिट इसका आगे भी बहुत आएगा, क्योंकि जेई का एग्जाम आप दीजिएगा इसके बाद, तो जेई का एग्जाम में अभी से जब इस तरीके से आप एग्जाम देते रहिएगा तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगा एग्जाम देने में। लेकिन उसका एक समय होता है, एक सेमेस्टर होता है, उसमें किया जा सकता है। ट्रायल ऐसा थोड़ा होता है कि 1 महीना में हम ट्रायल कर रहे हैं, या बच्चा के जो हमारा फ्यूचर है उसके साथ हम खेल रहे हैं ट्रायल करके, कि अगर सफल हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं सफल हुआ तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि उनको तो कोई बोलने वाला है नहीं, कोई विरोध भी नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि हमें तो यही लगता है कि अभी तक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी है, पटना का जो भी इंस्टीट्यूट है, कोई इसके बारे में आपको नहीं बताया होगा, कुछ भी नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा कहीं चला ही नहीं होगा। तो हम छोटे टीचर हैं, हम इन सब मुद्दे पर हम रखते हैं, क्योंकि हम विद्यार्थी से जुड़े हुए रहते हैं। विद्यार्थियों को जो तकलीफ होती है, जो दिक्कतें होती है, उसको हम हर हमेशा सॉल्व करते हैं।
एग्जाम में भी आप लोग देखिए, एग्जाम में चाहे कोई इंस्टीट्यूट अपना प्रोवाइड करे फ्री कंटेंट या रिवीजन कराए या नहीं कराए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं रहता है। हम अपने लेवल पर हम जितना हमसे हो सकता है, जितना हमारे पास सामर्थ्य है, जितना हमारे पास बुद्धि है, कौशल है, उसके हिसाब से हम आपको विद इन टाइम आपको एग्जाम से पहले तक अच्छे से प्रिपेयर कराकर हम भेज देते हैं। यहाँ तक कि जो हमने 5th सेम का जो कोर्सेस फ्री में यूट्यूब पर लोड किया, उस कोर्स को भी देखकर 20-20 15 वीडियो हर एक सब्जेक्ट में है, उस कोर्स को भी देखकर अधिकतर विद्यार्थी जो है वो मैसेज करते हैं या फ़ोन करते हैं कि सर आपका बस वही कोर्स को देखे हैं और एग्जाम में हम अच्छे परसेंटेज से पास कर गए, जो कि बहुत ही कम कंटेंट था, पूरा यूनिट को भी हम नहीं पढ़ाए थे। तो जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अगर आप विद्यार्थी से कुछ ले रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, तो विद्यार्थी के बारे में भी आप बोलिए, विद्यार्थी के जो दिक्कतें हैं उनको दूर करिए, जो भी उनका प्रॉब्लम है। क्योंकि ये देखिए एग्जाम पैटर्न उनका चेंज हो गया है, अब इससे टीचर, यहाँ पर टीचर का तो कोई गलती नहीं है, वो तो अपना सिलेबस को पढ़ा दिए। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं करवाया जाएगा तब तक आप एग्जाम को कैसे फेस करिएगा, आप ही बताइए, आप कर ही नहीं पाइएगा। तो यहाँ पर हम आपके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे, लेकिन व्यवस्था तभी हो पाएगा क्योंकि हम उतने बड़े टीचर हैं नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा है और हम आपके लिए सब कुछ फ्री करवा सकते हैं। हम आपके लिए एक काम कर सकते हैं कि हम जो है वो एक टेस्ट सीरीज आपके लिए कंडक्ट करवा सकते हैं। टेस्ट सीरीज में हर एक सब्जेक्ट का 2 या 3 टेस्ट रहेगा, जो कि इससे बेनिफिट आपको क्या होगा, पहली बेनिफिट ये होगा कि एग्जाम में जब बैठिएगा तो जिस तरीके से आप एग्जाम में एग्जाम दीजिएगा उसी तरीके का पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। उससे बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पर आपका प्रैक्टिस होल रहेगा, उसमें मतलब जाना है आप बस एग्जाम देना है। वैसे वहाँ पर जाइएगा तो फर्स्ट टाइम दीजिएगा एग्जाम कंप्यूटर पे तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पर ऑनलाइन आप ऑलरेडी 2-3 टेस्ट देकर प्रैक्टिस किए हुए रहिएगा उतना ही विद इन टाइम लिमिट में, तब आपको जो है वो बेनिफिट मिल जाएगा इसका। तो इसका तभी ये काम होगा, जब तक कि हमारा मतलब अच्छा सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपसे हम अगर फीस का मिनिमम अगर रखते हैं, अगर स्टूडेंट ज़्यादा होगा तो इसका फीस 100 रुपया होगा। अगर स्टूडेंट का पोलिंग में स्टूडेंट का अगर संख्या कम होता है, स्टूडेंट का ज़्यादा मतलब क्या, कम से कम 300-250 स्टूडेंट होंगे, तब इस टेस्ट सीरीज का प्राइस जो हमारा रहेगा वो 100 रुपये रहेगा। और अगर उससे कम विद्यार्थी होते हैं तो मिनिमम इसका 200 रुपया तो प्राइस होने वाला ही है। वो भी अगर स्टूडेंट जुट पाएँ तभी हम ये कर पाएंगे। और हालाँकि सारे स्टूडेंट को ये जो टेस्ट सीरीज है उसको लेना चाहिए, क्योंकि वो टेस्ट को जब तक अपीयर नहीं करेंगे, जब तक वो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछेगा उनका एग्जाम में, जब तक उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक उनको कुछ होने जाने वाला है नहीं, मतलब बहुत ही दिक्कत होगा उनका एग्जाम में, बेसिकली यही कहना है। और जितना ज़्यादा विद्यार्थी रहेगा उतना ही कम उसका फी रहेगा, अगर विद्यार्थी कम रहेगा तो फी ज़्यादा लगेगा। क्योंकि हमको क्वेश्चन टाइप कराने में कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपया लग जाएगा। कोई भी अगर रखेंगे किसी को भी क्वेश्चन टाइप करने के लिए, वहाँ पर एक एक क्वेश्चन को टाइप करना होगा, एक एक ऑप्शन को टाइप करना होगा, तो उसमें समय लगता है। तो हम चाहते तो इसको फ्री में भी अवेलेबल करवा देते हैं, हम यूट्यूब पर आके बता देंगे, लेकिन उससे बेनिफिट आपको होगा नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, एग्जाम का प्रैक्टिस आपको करना है। तो हम अगर यूट्यूब पे करवा भी देंगे तो वो तो एक तरह से हमारा रिवीजन तो हो जाएगा, वो मानते हैं कि आपका रिवीजन हो जाएगा, लेकिन आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। आप उस पर किस तरीके से वहाँ पर एग्जाम में परफॉर्म करिएगा वो आपका उसका प्रैक्टिस रहेगा ही नहीं, मतलब क्योंकि एग्जाम का ये पैटर्न डायरेक्टली चेंज हुआ है। और पैटर्न जब ये चेंज हुआ है तो इस पर काम भी तो करना जरूरी है, क्योंकि अगर इस पर काम नहीं हुआ तो आपका तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो बेनिफिट इससे हो सकता है, दोनों का हो सकता है। अगर इस बार एग्जाम जो ले रहा है फर्स्ट टाइम, तो अगर क्वेश्चन ईजी देता है तो आपका परसेंटेज बहुत अच्छा भी उठ सकता है, सबका 80, 70, 72, 78, मतलब अच्छा परसेंटेज इसमें आ सकता है, अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा रहता है मिला जुला कर। अगर स्टूडेंट के हित में क्वेश्चन बनाया गया तब कि पहली बार चेंज करें तो थोड़ा लेवल को रखें नॉर्मल, तब उस केस में आपका बेनिफिट होगा। लेकिन अगर यहाँ पर उनका दिमाग जैसे पहले चलता था उस तरीके से ये चला दिए तो आप लोग का लाइफ के साथ बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। यहाँ पर पास करना भी आपको मुश्किल कर देंगे जिस तरीके का ये लोग क्वेश्चन सेट करते हैं। आप लोग खुद देखे थे, आप लोग तो नहीं, आपके जो जस्ट सीनियर हैं जो 6 सेम के एग्जाम दिए थे, उन लोग देखे थे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो दोबारा क्वेश्चन जो आया था ऑब्जेक्टिव का, उसमें कितना हालत ख़राब इन लोग को कर दिए थे। मतलब अच्छे अच्छे विद्यार्थी को 17-18 नंबर 17 नंबर लाना बहुत ही मुश्किल हो गया था 20 में, जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले एग्जाम में कम से कम लगभग मेरे विद्यार्थी में से 19 विद्यार्थी ऐसे थे, 18-19, जिनका कि आउट ऑफ 20 किसी का था, नहीं तो 20 में 90 था, इतना नंबर था, 19 था। जो कि दूसरा एग्जाम जब दिए तो 16, 17, 18 तक आने में बहुत मुश्किल उनको हो गया। तो अब देखिए क्या होता है, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको समझा दे रहे हैं कि इस वे में आप प्रैक्टिस करिए। बाकी अगर आप लोग की जैसा इच्छा रहेगा वैसा हम पोल लगाएंगे, वहाँ पर आप लोग इस पर कमेंट करके पोल करके बता दीजिएगा कि क्या आपको ये चाहिए। अगर चाहिए होगा तो वो टेस्ट सीरीज लाया जाएगा, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत करेंगे तो एक आध सब्जेक्ट का जो है वो एक एक सब्जेक्ट हमारे जो पर्सनल स्टूडेंट हैं जो हमारे कोचिंग पे हैं उन लोगों के लिए एक एक टेस्ट सीरीज को हम कंडक्ट करवा सकते हैं। क्योंकि वो हम एक को तो हम टाइप कर लेंगे, लेकिन सारा अगर हम 4-5 आप कहिएगा एक सब्जेक्ट का 4-5 तो वो हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारे पास भी कुछ मजबूरियाँ होती है।
हमारे पास भी कुछ बाउंडेशन है, समय का बाउंडेशन है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड समय है। जितना समय आपके पास है उतना ही समय मेरे पास भी है। उतना में आपके जो जूनियर है उनको पढ़ाना भी रहता है, जो आपके बैचमेट है उनको भी पढ़ाना रहता है। तो समय थोड़ा कम मिलता है, तो उसी के अनुसार हम कार्य कर सकते हैं। लेकिन जितना हमसे संभव हो सकता है हम आपके लिए, जितना हमसे संभव होगा हम आपके लिए प्रयत्न करेंगे, हम आपके लिए प्रयास करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा हम कंडक्ट करवा सके। अगर टेस्ट सीरीज हो पाया तो हम करवा देंगे, अगर नहीं हो पाया तो वही एटलीस्ट मानिए कि 100 से 200 के बीच का रेंज में ये प्राइस रहेगा, जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस रहेगा। इतना प्राइस तो कोई भी मतलब पेमेंट कर सकता है, कहीं भी अगर पढ़ रहा हुआ तो इतना पेमेंट करके वो ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकता है। तो हम यही आशा करते हैं यही कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दिए सारे विद्यार्थी में, ताकि जिनको ज़रूरत रहेगा वो इस जो टेस्ट सीरीज का जो हम शुभारंभ करने जा रहे हैं उसमें वो जो पार्टिसिपेट कर सके और उनका मदद मिल सके। मेनली मेरा मकसद यहाँ पर, आप जो सोच रहे होंगे कि सर इससे कमाने के मकसद से ऐसा किए, तो ऐसा कुछ नहीं है बाबू। आप जोड़ करके देख लीजिएगा कि कितना पैसा आता है, बहुत ही कम आता है। मेंटेनेंस, ऐप का मेंटेनेंस में चला जाता है जो भी है। एक तो पहले मेरा प्राइस जो होता है कोर्स का बहुत ही मिनिमम होता है, अदर कोचिंग के कंपेरिजन में बहुत ही मिनिमम होता है। जबकि कंटेंट अदर कोचिंग के कंपेरिजन में हमारे स्टूडेंट ही बोलते हैं कि वहाँ से तो बेटर नहीं है आपका कंटेंट है। बहुत सारे ऐसे कोचिंग है जहाँ से कि कंटेंट मेरा बेटर है। तो भरोसा आपको करना होगा और आप लोग जो है वो इसको अच्छे से पार्टिसिपेट करिए इसमें। और आप लोग का जो भी होगा कमेंट में अपना राय बताइएगा, और साथ ही बता दीजिएगा कि कौन कौन से कॉलेज के विद्यार्थी जो हैं वो 6M LE के एग्जाम दे रहे हैं। मतलब हर एक कॉलेज में कितना स्टूडेंट है आपके कॉलेज में, वो कमेंट करके भी बताइएगा कि एक कॉलेज में कितना कितना विद्यार्थी है, कॉलेज के नाम के साथ LE का, इलेक्ट्रिकल का विद्यार्थी, उसके अनुसार हम लोग जो इस पर है वो काम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बेहतरीन वे में जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं उनके नोट्स को प्रॉपर रिवाइज करते रहिए और अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन करिए। अब किसी को सुना नहीं है, पूरा दिल जान लगाकर अपने तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये SBT कुछ भी कर सकता है। तो अपना जो है वो तैयारी पूरा रखना है और कोशिश यही करना है कि एग्जाम में 100% स्कोर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।